मेरे प्रिय आत्मन, अब जरा ठहरो। अब शब्दों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें तुम्हारे भीतर उतरने दो। पागल की नज़र से दुनिया कैसी दिखती है। सुनो, अगर तुम कभी किसी पागल को ध्यान से देखो तो तुम डर जाते हो, लेकिन अगर कोई पागल तुम्हें ध्यान से देख ले तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि जो तुम सामान्य कहते हो वह उसके लिए सबसे अजीब चीज़ है, और जो तुम पागलपन कहते हो वह उसके लिए सबसे स्वाभाविक स्थिति है। अब यहीं से बात शुरू होती है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पागल कौन है, सवाल ये है कि दुनिया को देखने का सही तरीका कौन सा है। एक ऐसा सच जो कोई नहीं बताता। पागल और सामान्य आदमी के बीच फर्क बुद्धि का नहीं होता, फर्क होता है फिल्टर का। तुम दुनिया को फिल्टर करके देखते हो, पागल दुनिया को बिना फिल्टर देखता है, और बिना फिल्टर देखी गई दुनिया इतनी तीव्र होती है कि दिमाग उसे संभाल नहीं पाता। यहीं से पागलपन शुरू नहीं होता, यहीं से पागलपन का लेबल शुरू होता है। पागल सोचता कैसे है? सबसे पहले ये समझो, पागल लगातार नहीं सोचता, वह ऐसे नहीं सोचता जैसे तुम सोचते हो। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, नहीं, उसकी सोच टूटी फूटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। तुम्हारा दिमाग एक लाइन में चलता है, उसका दिमाग एक साथ 10 दरवाजे खोल देता है, इसलिए वह अजीब लगता है। तुम्हारी सोच बनाम पागल की सोच, तुम सोचते हो यह सही है, यह गलत है, यह जरूरी है, यह बेकार है। पागल ऐसा नहीं सोचता, वह सोचता है यह भी है, वह भी है, सब साथ साथ है। तुम्हें यह भ्रम सिखाया गया है कि दुनिया एक सीधी रेखा है। पागल देखता है कि दुनिया एक गोल चक्र है, और गोल चक्र में कोई शुरुआत कोई अंत नहीं। इसलिए वह तुम्हारे सवालों का सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके लिए सीधा सवाल ही गलत है। पागल को दुनिया कैसी दिखती है? अब बहुत ध्यान से सुनो। तुम दुनिया को नामों से देखते हो, ये कुर्सी है, ये आदमी है, ये सड़क है। पागल नामों से नहीं देखता, वह रंग देखता है, आवाज़ देखता है, कंपन देखता है। तुम कहते हो ये आदमी अच्छा है, वह देखता है ये आदमी भारी है। तुम कहते हो यह जगह सुरक्षित है, वह महसूस करता है यहाँ ऊर्जा अजीब है, इसलिए वह कभी हंस देता है, कभी डर जाता है, कभी चिल्ला देता है। और तुम कहते हो यह पागल है। नहीं, वह देख रहा है जो तुमने देखना बंद कर दिया है। पागल समझता कैसे है? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पागल तर्क से नहीं समझता, वह अनुभव से समझता है। तुम कहते हो यह नियम है, वह कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तुम कहते हो यह समाज है, वह पूछता है पर मैं इसमें क्यों घुट रहा हूँ। तुम कहते हो सब ऐसा ही करते हैं, वह पूछता है तो क्या सब सही है। यहीं से टकराव शुरू होता है, क्योंकि समाज प्रश्न नहीं चाहता, समाज अनुकूलता चाहता है, और पागल अनुकूल नहीं होता। पागल सुनता कैसे? अब ये बहुत गहरी बात है। तुम सुनते हो सिर्फ शब्द, पागल सुनता है स्वर के पीछे छुपा हुआ भाव। तुम कहते हो मैं ठीक हूँ, वह सुनता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुस्कुराते हो, वह देखता है आंखों में डर, इसलिए पागल अक्सर असहज कर देता है। वह ऐसी बातें कह देता है जो तुम छुपा रहे होते हो, और तुम कहते हो ये अजीब है। नहीं, वह ईमानदार सुनने वाला है। अब सबसे खतरनाक सच, पागल हमेशा बीमार नहीं होता, अक्सर वह अत्यधिक संवेदनशील होता है। और यह दुनिया संवेदनशील लोगों के लिए बहुत कठोर है। यह दुनिया चाहती है कम महसूस करो, ज़्यादा सहन करो, ज़्यादा सवाल मत पूछो। जो ऐसा नहीं कर पाता उसे कहा जाता है पागल। एक रहस्य जो कोई नहीं बताता। बहुत सारे पागल असल में टूटे नहीं होते, वे बस खुद को बांधने से इनकार कर देते हैं। वे झूठा सामान ये बनने से थक जाते और एक दिन छोड़ देते ढोंग। और ढोंग छोड़ने वाला आदमी इस समाज में पागल कहलाता है। यही पहला भाग समाप्त करता हूँ।
अगले भाग में मैं बात करूंगा पागल डरता किससे है, वह हंसता क्यों है, उसे अकेलापन कैसा लगता है, और सबसे जरूरी क्यों कई संत कवि और बुद्ध समाज की नज़र में पागल थे। ठीक है, अब उसी प्रवाह में वहीं से आगे बढ़ते हैं बिना रुके, बिना सुर बदले। अब जरा उस जगह पर आते हैं जहां बात और भी असहज हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि पागल दुनिया को कैसे देखता है, अब सवाल यह है दुनिया पागल को देखकर क्या महसूस करती है। और यही असली टकराव है। पागल से दुनिया डरती क्यों है? दुनिया पागल से इसलिए नहीं डरती कि वह हिंसक है, दुनिया पागल से इसलिए डरती है क्योंकि वह प्रत्याशित है। तुम्हें सिखाया गया है कैसे बोलना है, कब हंसना है, कब चुप रहना है, कब दुखी दिखना है। पागल ये सब नहीं जानता, या जानता है और मानने से इनकार करता है। और जो आदमी नियमों से बाहर खड़ा होता है वह व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए समाज पहले उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर नहीं समझा पाया तो दबाता है, और अगर दबा भी नहीं पाया तो कह देता है ये पागल है। पागल हर समय क्या सोचता है, ये सवाल ही गलत दिशा से पूछा गया है, क्योंकि पागल हर समय सोचता नहीं, वह हर समय महसूस करता है। जहाँ तुम विचार में रहते हो वह अनुभव में रहता है, जहाँ तुम भविष्य की चिंता करते हो वह अभी की तीव्रता में जलता है। इसलिए कई बार वह अचानक रो देता है, अचानक हंस देता है, अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर कोई ब्रेक नहीं है। उसके भीतर संवेदना का वॉल्यूम पूरा खुला होता है, और पूरी खुली संवेदना इस दुनिया में बहुत भारी पड़ती है। पागल को समय कैसा दिखता है यह बहुत रहस्यमय। तुम समय को घड़ी में देखते हो, वह समय को घटनाओं में देखता है। कभी उसके लिए 5 मिनट 5 घंटे जैसे लगते हैं, कभी 5 साल एक पल जैसे। क्यों? क्योंकि समय मन की अवस्था से बनता है और उसका मन निश्चित नहीं है। इसलिए वह कभी अतीत में फंस जाता है, कभी भविष्य में खो जाता है, और कभी इतना वर्तमान में आ जाता है कि तुम्हें डर लगने लगता है। तुम कहते हो यह आदमी खाली देख रहा है, असल में वह इतना देख रहा है कि शब्द कम पड़ गए। पागल को अकेलापन कैसा लगता है ये सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। पागल अकेलेपन से नहीं डरता, वह भीड़ से डरता है, क्योंकि भीड़ में उसे खुद को छुपाना पड़ता है। अकेले में वह जैसा है वैसा रह सकता है। इसलिए कई पागल भीड़ से भागते, वे कोने में बैठते, खुद से बातें करते, आसमान को देखते, और तुम सोचते हो यह आदमी अकेला है। नहीं, वह बस तुम्हारी दुनिया से थका हुआ है। पागल खुद से बातें क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने भीतर आवाज़ों को दबाना नहीं आता। तुम्हें सिखाया गया है खुद से बात मत करो, लोग क्या कहेंगे। इसलिए तुम भीतर की आवाज़ों को दबा देते हो, वह दबाता नहीं, और जो दबाता नहीं वह बाहर बोल देता है। इसलिए तुम्हें लगता है ये पागल है, असल में वह उतना ही ईमानदार है जितना तुम होना भूल गए। एक बहुत बड़ा रहस्य इतिहास उठाकर देखो, जिन लोगों ने दुनिया को नई दिशा दी वे अपने समय में पागल ही कहे गए। क्यों? क्योंकि वे भीड़ की सोच में फिट नहीं होते थे। वे सवाल पूछते थे, वे चुप नहीं रहते थे, वे मानने से इनकार करते थे। और समाज को सबसे ज़्यादा डर इनकार करने वाले से लगता है। पागल और संत के बीच फ़र्क क्या है? ये बहुत सूक्ष्म है। दोनों ही दुनिया को अलग तरह से देखते हैं, दोनों ही भीड़ से अलग खड़े होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, संत अपनी संवेदनशीलता को समझ लेता है, पागल उसमें डूब जाता है। एक जाग जाता है, दूसरा टूट जाता है, लेकिन दोनों की जड़ एक ही होती है, अत्यधिक अनुभव करने की क्षमता। अब सबसे कड़वा सच, बहुत से लोग पागल इसलिए नहीं होते कि उनके भीतर कुछ गलत है, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनके भीतर कुछ बहुत ज़्यादा सही है और दुनिया उसके लिए तैयार नहीं। यह दुनिया गहराई नहीं चाहती, यह दुनिया सुविधा चाहती है, और जो गहराई लेकर आता है वह असुविधा बन जाता है। पागल को क्या दिखाई देता है जो तुम्हें नहीं? वह देखता है
तुम्हारी मुस्कान के पीछे का डर, तुम्हारी सफलता के पीछे की थकान, तुम्हारी नैतिकता के पीछे का स्वार्थ। और यह देखना आसान नहीं होता, इसलिए वह या तो चुप हो जाता है या टूट जाता है या चिल्लाने लगता है और तुम कहते हो यह असामान्य है। नहीं, वह बस बहुत ज़्यादा देख रहा है। अब एक सवाल तुमसे, अगर कोई आदमी झूठ नहीं सह पाता तो क्या वह पागल है? अगर कोई आदमी दिखावा नहीं कर पाता तो क्या वह बीमार है? अगर कोई आदमी भीड़ की तरह नहीं सोचता तो क्या उसे ठीक किया जाना चाहिए, या फिर हमें अपनी सामान्यता पर दोबारा सोचना चाहिए? यहाँ एक गहरी चुप्पी रखो, क्योंकि यह विषय समझने का नहीं, महसूस करने का है। पागल तुमसे अलग नहीं है, वह बस तुम्हारी वह संभावना है जिसे तुमने दबा दिया। यह हिस्सा यहीं समाप्त करता हूँ। अगले भाग में मैं बात करूँगा पागल को प्यार कैसा लगता है, वह डर को कैसे अनुभव करता है, उसे दर्द कैसे दिखता है, और सबसे ज़रूरी, क्या पागलपन से बाहर आया जा सकता है, या क्या असली पागलपन सामान्य होना है। ठीक है, अब उसी गहराई में बिना रुके बिना दिशा बदले आगे बढ़ते हैं। ये हिस्सा थोड़ा और असहज, थोड़ा और सच होगा। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिससे समाज सबसे ज़्यादा डरता है। पागल को प्यार कैसा लगता है? तुम प्यार को सुरक्षा समझते हो, पागल प्यार को डूबना समझता है। तुम प्यार में सीमाएं बनाते हो, वह प्यार में सीमाएं भूल जाता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि यह दुनिया नाप तौल का प्यार चाहती है। इतना बोलो, इतना मत बोलो, इतना करीब आओ, इतना दूर रहो। पागल को यह गणित नहीं आता। वह या तो पूरा आता है या आता ही नहीं। इसलिए उसका प्यार डरावना लगता है, क्योंकि उसमें बचाव नहीं होता, और बिना बचाव का प्यार इस दुनिया को खतरनाक लगता है। पागल डर को कैसे अनुभव करता है, ये बहुत ज़रूरी समझना है। तुम डर को सोच में अनुभव करते हो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। पागल डर को सीधे शरीर में अनुभव करता है। उसका दिल तेज धड़कता है, सांस उलझती है, शरीर कांपता है, क्योंकि उसके भीतर विचार और शरीर के बीच कोई दूरी नहीं है। तुम सोचते हो वह डर रहा है, असल में वह डर को छान नहीं पा रहा। तुमने डर को नाम दे दिए, उसने नहीं, इसलिए उसका डर अव्यवस्थित लगता है। पागल दर्द को कैसे देखता है? तुम दर्द से भागते हो, वह दर्द के अंदर चला जाता है। जब उसे चोट लगती है, शारीरिक या मानसिक, वह उससे दूरी नहीं बनाता। वह पूछता है ये इतना गहरा क्यों है, और यह प्रश्न उसे और भीतर ले जाता है, कई बार इतना भीतर कि वह वापस आ ही नहीं पाता। और तुम कहते हो वह टूट गया। हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह बहुत ज़्यादा सच्चा था। पागल क्यों चुप हो जाता है? कभी कभी वह बोलना बंद कर देता है, दिनों तक, हफ्तों तक। तुम सोचते हो यह संवाद खो चुका है, असल में वह शब्दों से थक चुका होता है, क्योंकि शब्द उसके अनुभव के लिए छोटे पड़ जाते हैं। तुम्हारी दुनिया शब्दों से चलती है, उसकी दुनिया अनुभव से, और अनुभव कभी कभी शब्दों से बाहर होते हैं। पागल और रचनात्मकता, यह एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत से कलाकार, कवि, संगीतकार सीमा पर खड़े होते हैं। एक तरफ अत्यधिक संवेदनशीलता, दूसरी तरफ अत्यधिक दबाव। जो संतुलन सीख लेता है वह रचनात्मक बन जाता है, जो नहीं सीख पाता वह टूट जाता है। इसलिए पागलपन और प्रतिभा अक्सर पास पास चलते। फर्क संरक्षण का है। पागल को ठीक क्यों किया जाता है, यह सवाल बहुत असहज है, क्योंकि ठीक करना किसके हिसाब से? समाज के हिसाब से। समाज चाहता है तुम समय पर उठो, काम करो, शांत रहो, सवाल कम पूछो। जो इसमें फिट नहीं बैठता उसे कहा जाता है ठीक करो, दबा दो, चुप कराओ, धीमा करो, और धीरे धीरे उसकी संवेदनशीलता कुंद कर दी जाती है। वह शांत दिखने लगता है, और समाज कहता है
अब ठीक है, लेकिन भीतर क्या हुआ, ये सवाल अक्सर नहीं पूछा जाता। क्या पागलपन से बाहर आया जा सकता है? ये बहुत ईमानदार उत्तर मांगता है। हाँ, अगर समझ हो, नहीं अगर दबाव हो, अगर किसी को ये समझाया जाए तुम गलत नहीं हो, तुम अलग हो, तुम्हें यह सीखना है कि अपनी संवेदनशीलता को कैसे संभालना है, तो वह बाहर आ सकता है। लेकिन अगर उसे ये सिखाया जाए तुम खराब हो, तुम्हें बदलना है, तो वह और गहराई में डूब जाता है। समस्या पागलपन नहीं है, समस्या अकेलापन है। सबसे बड़ा रहस्य असली पागलपन क्या है, ये सवाल अब तुमसे पूछता हूँ। क्या बिना महसूस किए जीना, बिना सवाल किए मान लेना, भीड़ की तरह सोचते रहना, या ज़्यादा महसूस करना, ज़्यादा देख लेना, झूठ सह न पाना? अगर दूसरा पागलपन है तो ये दुनिया किस चीज़ को सामान्य कह रही है? पागल तुम्हें क्या याद दिलाता है? वह तुम्हें तुम्हारा दबा हुआ हिस्सा याद दिलाता है। वो बच्चा जो तुम थे, वह सवाल जो तुम पूछते थे, वह रोना जो तुम रोक लेते हो, वह हंसी जो अब शर्तों में आती है। इसलिए पागल असहज करता है, क्योंकि वह आईना है। अब एक पल ठहरो और यह मत पूछो पागल क्या सोचता है, यह पूछो हमने क्या सोचना बंद कर दिया। यह मत पूछो उसे क्या दिखता है, यह पूछो हमने क्या देखना छोड़ दिया। अंत में एक बहुत शांत सच, पागल और बुद्ध दूर नहीं होते, फर्क बस इतना है, बुद्ध ने अपने भीतर की आग को दीपक बना लिया, पागल उस आग में जल गया। लेकिन आग एक ही थी। ये अंत नहीं है, ये और गहराई का द्वार है। अगले हिस्से में मैं बात करूंगा पागल और ध्यान का संबंध कर। क्या समाज कभी जागा हुआ हो सकता है? और सबसे अंतिम प्रश्न, क्या हम सब थोड़े थोड़े पागल नहीं हैं? ठीक है, अब उसी धारा में और गहरे उतरते हैं। ये हिस्सा सबसे सूक्ष्म, सबसे खामोश और सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ से बात समाज की नहीं, चेतना की हो जाती है। अब उस प्रश्न को छूते हैं जिससे विज्ञान भी हिचकता है, पागल और ध्यान का रिश्ता। तुमने सुना होगा ध्यान शांति देता है, लेकिन पागल के लिए ध्यान शांति नहीं लाता, ध्यान तीव्रता लाता है। क्योंकि ध्यान जो भीतर दबा है उसे बाहर ले आता है, और पागल के भीतर बहुत कुछ दबा नहीं, सब खुला हुआ है। इसलिए जब उसे चुप बैठाया जाता है तो वह शांत नहीं होता, वह और बेचैन हो जाता है। तुम कहते हो यह ध्यान नहीं कर सकता, असल में वह पहले से ही बहुत ज़्यादा ध्यान में है। उसके भीतर विचारों और भावनाओं के बीच कोई दीवार नहीं, तुम्हारे भीतर दीवारें हैं। इसीलिए ध्यान तुम्हें सहारा देता है, उसके लिए ध्यान सहारा नहीं, आईना बन जाता है। और आईने में जो दिखता है वह कभी कभी सहने लायक नहीं होता। पागल और मौन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पागल का मौन तुम्हारे मौन जैसा नहीं होता। तुम चुप होते हो तो भीतर बातें चलती रहती हैं, वह चुप होता है तो भीतर आवाज़ें गूंजती हैं। और ये आवाज़ें सिर्फ शब्द नहीं होती, वे स्मृतियाँ होती हैं, वे अधूरे अनुभव होते हैं, वे दबे हुए डर होते हैं। इसलिए उसका मौन घना लगता है, डरावना लगता है। लेकिन उसी मौन में एक संभावना भी छुपी होती है। अगर कोई उस मौन को समझ के साथ पकड़ ले तो पागलपन धीरे धीरे जागरूकता में बदल सकता है। समाज क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि समाज औसत से चलता है, औसत भावनाएं, औसत सोच, औसत इच्छाएं। पागल औसत नहीं होता, वह सीमा पर होता है। और सीमा पर खड़े लोगों को समझने के लिए खुद भी सीमा पर आना पड़ता है। समाज ये जोखिम नहीं लेता। समाज कहता है या तो भीतर आओ या बाहर जाओ। पागल बीच में खड़ा रहता है, और बीच समाज को सबसे ज़्यादा असुविधाजनक लगता है। क्या समाज कभी जाग सकता है? यह प्रश्न बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर समाज जाग गया तो उसे अपनी पूरी संरचना बदलनी पड़ेगी। जागा हुआ समाज डर से नहीं चलता, जागा हुआ समाज
दिखावे से नहीं चलता। जागा हुआ समाज पागलों को बंद नहीं करता, वह उनसे सीखता है। लेकिन यह दुनिया सीखने से ज़्यादा नियंत्रण में विश्वास रखती है, इसलिए वह पागल को अलग कर देती है दवा से, लेबल से, अस्पताल से, और फिर कहती है समस्या हल हो गई। पागलपन और बुद्धत्व के बीच की पतली रेखा, यह रेखा तलवार से भी पतली है। एक तरफ अत्यधिक संवेदनशीलता, दूसरी तरफ अत्यधिक जागरूकता, दोनों में एक ही ऊर्जा होती है, फर्क सिर्फ दिशा का है। जो व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता को समझ के साथ देखना सीख ले वह बुद्ध बनता है। जो व्यक्ति उसी संवेदनशीलता में डूब जाता है वह पागल कहलाता है। इसलिए इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें पहले पागल कहा गया और बाद में पूज लिया गया, लेकिन तब तक वे नहीं रहे। पागल को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? दवा नहीं, सुधार नहीं, डांट नहीं, उसे चाहिए समझ, कोई ऐसा जो उससे कह सके तुम गलत नहीं हो, तुम ज़्यादा हो और ज़्यादा होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। क्या हम सब थोड़े थोड़े पागल नहीं हैं? अब यह प्रश्न अपने भीतर उतारो। क्या तुमने कभी अचानक रो दिया है बिना वजह? क्या तुमने कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस किया है? क्या तुमने कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर खालीपन पाया है? अगर हाँ, तो पागल तुमसे दूर नहीं है, वह बस तुम्हारा वह हिस्सा है जिसे तुमने संभालना सीख लिया और उसने नहीं। पागल तुम्हें क्या सिखाता है? वह सिखाता है भावनाएं दबाई नहीं जाती, सवाल मारे नहीं जाते, संवेदनशीलता बीमारी नहीं है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि बहुत ज़्यादा सामान्य होना भी एक तरह का पागलपन है, जहाँ सब एक जैसा सोचे, सब एक जैसा चाहे, सब एक जैसा डरे, यह भी पागलपन है। बस यह स्वीकृत है। अंत में एक मौन प्रश्न, अगर कोई आदमी झूठ नहीं सह पाता तो क्या उसे ठीक करना चाहिए? या दुनिया को अगर कोई आदमी बहुत गहराई से देख ले तो क्या उसकी आंखें बंद करनी चाहिए? या हमारी अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा महसूस करता है तो क्या उसे दवा देनी चाहिए या उसे समझ देनी चाहिए? अंतिम शांति पागल कोई और नहीं है, वह चेतना की एक कच्ची अवस्था है। अगर उसे समय, समझ और सहारा मिले तो वही ऊर्जा दीपक बन सकती है, और अगर नहीं तो वह आग सब जला देती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी पागल को देखो तो डरना मत, बस याद करना यह भी मानव चेतना की एक संभावना है, और संभावना कभी दुश्मन नहीं होती, वह बस अधूरी होती है। यह अंत नहीं है, यह पूर्णता की दहलीज है। अगर चाहो तो अगले हिस्से में मैं इस प्रश्न पर जाऊंगा। पागल को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि पागल कोई अलग प्रजाति नहीं है, वह इंसान ही है, बस थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ। जहाँ तुमने अपने दिल पर परतें चढ़ा ली उसने नहीं चढ़ाई, जहाँ तुमने सवालों को दबा दिया उसने पूछना जारी रखा, जहाँ तुमने महसूस करना कम कर दिया उसने पूरा महसूस किया। और यही फर्क उसे इस दुनिया में असहज बना देता है। यह समाज आधे लोग चाहता है, आधा सच, आधा प्रेम, आधा दर्द, आधा जीवन। जो पूरा आता है वह यहाँ फिट नहीं बैठता, इसलिए पागल को ठीक नहीं किया जाता, उसे शांत किया जाता है दवा से, लेबल से, अलगाव से, ताकि बाकी लोग अपनी सामान्य नींद आराम से सो सके। लेकिन याद रखना, असली खतरा पागल नहीं होता, असली खतरा होता है वह समाज जो संवेदनशीलता से डरता है, जहाँ रोना कमजोरी है, जहाँ सवाल अपराध है, जहाँ अलग होना बीमारी है। अगर तुम आज भी थोड़ा ज़्यादा महसूस करते हो तो खुद को दोष मत देना। अगर तुम आज भी, मेरे प्रिय आत्मन, जिसे तुम पागल कहते हो, वह कोई टूटा हुआ मन नहीं, वह मन है जो झूठ के साथ समझौता नहीं कर पाया। तुम्हें सिखाया गया, धीरे महसूस करो, कम सोचो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, और जिसने यह मान लिया वह सामान्य कहलाया,
जिसने यह मानने से इनकार किया वह पागल कहलाया। मेरे प्रिय आत्मन, पागलपन दरअसल अत्यधिक ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी कि समाज उसे सह नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उठती हर लहर को महसूस कर लेता है तो वह इस दुनिया की झूठी शांति में फिट नहीं बैठता। तुम्हें शांति सिखाई गई, लेकिन वह शांति दबी हुई थी। उसे शांति कहा गया जो डर से बनी थी, उसे संतुलन कहा गया जो समझौते से पैदा हुआ था। पागल उस शांति को तोड़ देता है, और जो शांति टूटे वह डरावनी लगती है। इसलिए समाज उसे चुप कराना चाहता है, समझना नहीं चाहता। मेरे प्रिय आत्मन, याद रखना, हर पागल खोया हुआ नहीं होता। कई पागल रास्ता खोज रहे होते हैं, और हर सामान्य व्यक्ति जागा हुआ नहीं होता। कई सामान्य लोग गहरी नींद में चलते रहते हैं। अगर कभी तुम्हारे भीतर ऐसा लगे कि दुनिया बहुत शोर कर रही है और तुम उसमें फिट नहीं हो पा रहे, तो खुद को दोष मत देना। शायद तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां से सच दिखाई देने लगता है, और सच अक्सर पागलपन जैसा लगता है उन लोगों को जो झूठ के आदी हो चुके हैं। मेरे प्रिय आत्मन, डरना मत अगर तुम अलग महसूस करते हो। अलग होना बीमारी नहीं है। अलग होना कभी कभी जागने की पहली निशानी होती है, और अगर यह जागरण तुम्हें असहज कर रहा है तो समझ लेना तुम जीवित हो, तुम संवेदनशील हो, तुम अभी पूरी तरह मरे नहीं हो। यही शुरुआत है। पागलपन कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे घटने वाली। कोई सुबह उठकर पागल नहीं हो जाता। वह रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है, रोज थोड़ा थोड़ा दबता है, रोज थोड़ा थोड़ा चुप कराया जाता है, और एक दिन वह चुप्पी आवाज बन जाती है। तुम कहते हो ये पागल हो गया। असल में वह बहुत देर तक सामान्य बनने की कोशिश करता रहा। पागलपन कहाँ से शुरू होता है? पागलपन वहाँ से शुरू होता है जहाँ इंसान को अपने अनुभव पर भरोसा नहीं करने दिया जाता। जब बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है, और कहा जाता है कुछ नहीं हुआ। जब कोई कहता है मुझे अजीब लग रहा है, और कहा जाता है ज़्यादा मत सोचो। जब कोई कहता है यह दुनिया ठीक नहीं लगती, और कहा जाता है सब ऐसे ही चलता है, हर बार उसका अनुभव रद्द कर दिया जाता है, और अनुभव रद्द होने से मन भ्रमित होता है। यहीं से दरार शुरू होती है। पागल और सच। पागल झूठ नहीं सह पाता। झूठ का मतलब सिर्फ गलत बोलना नहीं है। झूठ का मतलब है जो भीतर है और जो बाहर दिखाया जा रहा है, उनका अलग अलग होना। तुम रोज यह झूठ जीते हो। मुस्कान अलग, थकान अलग, आवाज़ अलग, डर अलग। पागल यह दूरी नहीं बना पाता, उसका भीतर बाहर आ जाता है, और जब भीतर बाहर आ जाए तो समाज कहता है यह असंतुलित है। असल में वह अखंड होता है। तुम टूटे हुए हो। पागल और नियम। पागल नियम नहीं तोड़ता, वह नियमों को जरूरी ही नहीं मानता। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। नियम तोड़ने वाला अब भी नियम के भीतर होता है, लेकिन पागल पूरे ढांचे से बाहर होता है। वह पूछता है ये नियम क्यों? और यह सवाल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ज़्यादातर नियम डर से बने होते हैं, और जो डर को पहचान ले वह डर से चलने वाली दुनिया में फिट नहीं बैठता। पागल और अकेलापन। पागल अकेला नहीं होता, वो अलग होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम जुड़ना चाहते हो और जुड़ नहीं पाते। पागल जुड़ना नहीं चाहता। जैसे दुनिया जुड़ती है वह गहराई चाहता है, और यह दुनिया गहराई नहीं देती, वह गति देती है। इसलिए पागल भीड़ में भी अलग थलग पड़ जाता है। पागल क्यों डराता है? पागल तुम्हें इसलिए नहीं डराता कि वह हिंसक है, वह तुम्हें इसलिए डराता है क्योंकि वह अनुमान से बाहर है। तुम जानते हो एक सामान्य आदमी क्या करेगा? पागल के साथ यह भरोसा नहीं होता,
और नियंत्रण खोने का डर मनुष्य का सबसे बड़ा डर है। इसलिए समाज हर चीज को नाम देना चाहता है, लेबल लगाना चाहता है, क्योंकि नाम देने से नियंत्रण का भ्रम पैदा होता है। पागल और दवा, दवा बुरी नहीं है, लेकिन दवा समझ का विकल्प नहीं हो सकती। दवा आवाज को धीमा कर सकती है, लेकिन सवाल को खत्म नहीं कर सकती। दवा व्यवहार को बदल सकती है, लेकिन अर्थ को नहीं। जब बिना समझ के सिर्फ दवा दी जाती है तो इंसान शांत तो हो जाता है, लेकिन खाली भी हो जाता है। और खालीपन एक और तरह का पागलपन है, बस ये शांत होता है। पागल और समाज का अपराध, समाज का सबसे बड़ा अपराध ये है कि वह औसत को सत्य मान लेता है। जो औसत से अलग हो वह समस्या बन जाता है। लेकिन विकास कभी औसत से नहीं आता। विकास हमेशा सीमा से आता है। सीमा पर खड़े लोग या तो रास्ता बनाते या कुचल दिए जाते। इतिहास दोनों से भरा पड़ा है। पागल और तुम्हारा रिश्ता, अब ये समझो, पागल तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर दबा हुआ है। वह हिस्सा जो रोना चाहता था लेकिन रोया नहीं, वह हिस्सा जो सवाल पूछना चाहता था लेकिन चुप कराया गया, वह हिस्सा जो अलग होना चाहता था लेकिन डर गया। तुम्हारा पागल मर नहीं गया, वह बस खामोश कर दिया गया। सबसे आखिरी सच, अगर इस दुनिया में हर इंसान अपना सच जीने लगे तो शायद पागलखाने खाली हो जाएं और शायद नई तरह की दुनिया शुरू हो। लेकिन तब बहुत कुछ टूटेगा, क्योंकि सच आरामदायक नहीं होता। सच जगाता है और जागना सबसे कठिन चीज़ है। अंतिम प्रश्न जो उत्तर नहीं चाहता, अगर कोई आदमी बहुत गहराई से जी रहा हो तो क्या उसे ठीक किया जाना चाहिए? यह हमें उससे सीखना चाहिए। अगर कोई आदमी भीड़ से अलग खड़ा हो तो क्या वह बीमार है या वह बस ईमानदार है? यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं है, बस एक मौन है। अगर यह मौन तुम्हें असहज कर रहा है तो समझ लो तुम सही जगह पहुँचे हो, क्योंकि पागलपन हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह हमारी सबसे सच्ची संभावना होता है, और वही संभावना अगर समझ के साथ जिए तो पागलपन नहीं, जागरण बन जाती है।